उसके मेंबर्स हो, तो कोई एक क्रेडिबल इन्वेस्टिगेशन हो। अगर आप कहते हैं फर्द वाहिद हमें कसूरवार नहीं ठहरा सकता, ये रिपोर्ट को हम नहीं मानते, और तो फिर आपका मौकिफ क्या है कि 9 मई को जो हुआ वो फिर किसने किया? Who's responsible if not ITI? देखिए बड़ा क्लियर हो चुका हुआ है, जिस वक्त ये 9 में हुआ खान साहब कहाँ थे? अरेस्टेड जी, अरेस्टेड। He was not even a free man, he was in prison. उसको पकड़ा गया था, किस तरीके से पकड़ा गया था? प्रोवोकेटिवली। पुलिस ने नहीं पकड़ा था, पैरामिलिट्री ट्रूप्स ने पकड़ा था। जिस तरीके से उनको गर्दन से पकड़ा गया, उनके सर को मारा गया, डंडे मारे गए, और जिस तरीके से लेके गए, लाखों लोग हैं, करोड़ लोग हैं इस वक्त, करोड़ से मतलब 4-3.5 करोड़ लोगों ने तो हमें वोट दिए इलेक्शन में। तो आपका ख्याल है कि जी वो अपने लीडर के साथ ये सब कुछ होता हुआ देख, आई कॉल इट ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑफ पीपल, स्पॉन्टेनियस। और फिर उसके साथ जो लोग थे और शामिल किए गए, जो हम चाहते हैं कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, पता चले कि वो लोग कौन है जो ट्रकों से उतर रहे थे, जो शामिल हो रहे थे उसमें। वो हमारे लोग तो नहीं थे। Where did they come from? आप कह रहे हैं हमारे लोगों ने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दिखाया, बिल्कुल, लेकिन कुछ और लोग भी थे। बिल्कुल। वो कौन थे? और हम बार बार कह रहे हैं, हमें जानना चाहिए, वो एक इन्वेस्टिगेशन दिखाएगी। मैं तो उंगली नहीं उठाऊंगा किसी के ऊपर। मैं तो चाहूंगा कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो, ताकि पता चले कि वो लोग जो ट्रकों से उतर के शामिल हुए हैं सेशनिस्ट्स में के साथ, वो कौन थे, कहां से आए, उनका क्या रोल था। ये जो रिएक्शन था उस दिन, जिसको आप कह रहे हैं ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, क्या उससे पहले ये चीजें डिसाइडेड थी कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि इमरान खान बार बार कह रहे थे कि हो सकता है मुझे गिरफ्तार करेंगे, तो क्या ये प्लान किया गया था कि अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं तो किन किन मकामात पे जाके एहतजाज करना है? डिस्कस भी कभी नहीं हुआ ये, मैं हर मीटिंग में होता था। तो फिर ये कैसे हो सकता है कि स्पॉन्टेनियस एक बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं और जिन मकामात का वो चुनाव करते हैं वो तमाम आर्मी इंस्टॉलेशंस होती है, कोई सिविल इदारा नहीं होता, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस नहीं, वो सब के सब, चाहे गुजरांवाला हो, मुल्तान हो, कराची हो, पेशावर हो, लाहौर हो, पिंडी हो, वो सारे जाते हैं आर्मी इंस्टॉलेशंस की तरफ। देखिए जो लोगों का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था वो तो मैं समझ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। ये जनाब रऊफ साहब थे, रऊफ हसन, जो हमारे पीटीआई के पॉलिटिकल प्रेस इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ हाजिर आ गई हैं थोड़ी थोड़ी। कुछ किसी ने कल कहा कि कोडेड ही कर दिया करो। हमने कहा चलो ठीक है जी, हमने इनके कदी थी है मान ली थी, कदी ना मानी। पहली ब्रेकिंग न्यूज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और लेफ्टिनेंट जनरल, हाँ जी, जो डीजी ISPR हैं, अब कोर्ट कमांडर कहीं लगाएंगे, वो नवाज शरीफ को एतमाद में लेके नहीं की गई। पहली बात आप कहेंगे नवाज शरीफ के एतमाद में, ये सारा कुछ जो गेम बनाई हुई है पिछले 1-1.5 साल से, वो नवाज शरीफ और इमरान खान के इर्द गिर्द घूमती है। नवाज शरीफ और इमरान खान के, मैंने आपको बताया था कि 50 अरब तो नहीं आए तो 50 अरबी आ गए, और वो 2 जो हैं वो उधर ही पड़े हुए हैं अभी, मतलब पी पू के पड़े हुए हैं, सोए हुए, लेटे हुए, पड़े हुए। नेगेटिव लफ्ज़ भी पॉजिटिव भी आप जो मर्जी कर लेना, जाती उम्रा में पड़े हुए हैं, पड़ाव डाला हुआ है। अच्छा, उनमें से जो एक है जो है ना, वो GI जनरल इंटेलिजेंस प्रेसिडेंसी, GIP जो है MBS की, उसका वो बंदा है। तो उसने जाके कहा कि जब तू इधर आया था, तेरे बंदे आए थे, हमने गारंटियाँ दी थी कि ठीक है बेफिक्र हो, इमरान खान से बहुत डर रहे थे आप, तो हमने भी फिर आप कहा था ये हमारे स्टेप हैं, हम इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, तो ये आपने करना था, ये जो भी था। उन्होंने इमरान खान को रिलीफ क्या देना था, उसके आने से 72 घंटे पहले टना खड़का दिया। कोई तो गैबी ताकत थी जो इमरान खान को रोकना चाह रही थी, कोई तो गैबी ताकत थी जो इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रही थी इमरान खान के खिलाफ कि हमने नहीं माफ़ी मांगी। उन्हें पता है कि शख्स ने माफ़ी नहीं मांगनी तो उसका क्या करना है। फिर नवाज शरीफ के परे हट जाओ परे, मेरे हाथ पड़ाओ, हट जाओ। जिस तरह किसी आना बंदा आ जाता, कोई बेहोश होया, परे हट जाओ, मैं संभाल लाँगा, परे हट जाओ। फिर नवाज शरीफ ने कल अपना एक पट्टा, बल्कि उल्लू का पट्टा, आई लव यू राणा साहब,
राणा साहब को उतारा तो उन्होंने जाके फिर तरले मिनते इमरान खान के कई माहौल ठंडा किया, जाके माहौल ठंडा किया। फिर जियो को भी टेलीफोन किया कि इस तरह ये हमारा ये वाला बयानिया चलवा दिया जाए। फिर इसको रऊफ हसन को शहजाद इकबाल ने और उसके प्रोड्यूसर करता है मीटिंगें, अपॉइंटमेंट लेता कि इधर आ फटाफट आ। ये गया तो फिर वहाँ जाके उसको कहा फ्री है, आपको फ्री हैंड दिया, फ्री हिट लगा दे, फ्री हिट आ रही है। फिर उसने ये कहा कि कौन था, मैं नाम तो नहीं लेता, वगैरह वगैरह। और MBS की जो पोस्टपोन हुआ वो इसी वजह से हुआ कि इसको रिलीफ नहीं दिया गया था। वो जो अगर 6 जज अल्लाह करके मलिक शहजाद ने कर दिए तो वो भी रोक लिए गए। तो फिर क्या था, एम्बेसडर लिख के नहीं भेजता। हर एम्बेसी में पॉलिटिकल अताशी होता है, इंटेलिजेंस अताशी भी होता है, अफसर पॉलिटिकल अफसर भी होता है। वो लिख के साइफर नहीं भेज रहा कि नहीं जी आपने कहा था, कमिटमेंट की थी कि नवाज शरीफ जब आ जाएगा कोई इमरान खान की तरफ से मुजामत नहीं होगी। तो अब ये देख लो इन्होंने ये क्या कर दिया, अपनी कमिटमेंट नवाज शरीफ ने पूरी नहीं की। नवाज शरीफ आप कहेंगे उसके हाथ में क्या है, वो शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ नहीं, नवाज शरीफ के हाथ में बड़ा है। उसके पास बड़ी फिल्में पड़ी हुई हैं और जनरल रानी के पास भी पड़ी हुई हैं। तो ये तो होगी एक। और अब भाई आप करीब देखेंगे अच्छे मिलेंगे। अच्छा जी, दूसरी बात ये है, अगली ब्रेकिंग न्यूज़ लागे आ जाओ। एक बंदा गया IO है तो समझते हो भाईजान, इंटेलिजेंस ऑफिसर कह लो, चलो लेफ्टिनेंट कप्तान, अला डवाया अला वसाया गया। तो उनके और ही तरीक़ेकार होते हैं। तो वो घुस गया पंजाब असम्बली में, इतनी सी सीट लैके, ठीक है जी, इतनी सी सीट लैके घुस गया पंजाब असम्बली के अंदर स्पीकर हाउस में। उन्होंने जाके कहा कि ये जो है तो ये देख लें तो फिर मुझे जवाब दे दें। उनका अच्छा ठीक, मैं घंटे तक आपका काम हो जाएगा जो आप कर रहे हैं। वो बंदा चला गया। कुछ देर बाद वो गौन शौन उतारा मलिक साहब ने, मलिक अहमद खान साहब जो है स्पीकर कौमी स्पीकर नेशनल पंजाब असम्बली, उन्होंने उतारा अपना सब कुछ जुब्बा शुब्बा टोर बना के रखनी थी, जिस तरह मरियम ने एक दिन पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी तो 10